बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज 2.4 में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर हमसे जो डिमांड कर रहा है वो ये है कि हमें डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ताकि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो क्लियर हो जाए और हमें इतनी बड़ी बड़ी डिटर्मिनेंट्स में ना जाना पड़े। उसके बावजूद हम उन प्रॉपर्टीज को लगाकर हम जल्दी अपने रिजल्ट का जो है वो अनाउंसमेंट कर लें। चलते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 1, जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो क्या कहती है, वो क्या डिमांड करती है? वो ये डिमांड करती है स्टूडेंट्स कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए लिया जाए, कोई भी मैट्रिक्स ए, जैसे 2 1 3 2 4 कर लो, ये ले लिया जाए। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, इस मैंने 2 रोज 2 कॉलम किए, मैं नहीं चाहता कि समझाने के लिए आपको 3 रोज 3 कॉलम में इतनी लंबी कैलकुलेशन में चला जाऊं। 2 रोज 2 कॉलम आसान है सॉल्व करना। तो देखिए 2 1 3 4 हम डिटर्मिनेंट ले लें, 4 2 8 -3 और ये 5 आ गया। डिटर्मिनेंट हमारा 5 आ गया। आपने देखा ये डिटर्मिनेंट हमारा 5 आ गया। अगर हम इसी का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी ए का ट्रांसपोज क्या होगा? इस कॉलम को रो में लिखेंगे 2 3 और इस कॉलम को भी रो में लिखेंगे और इसका भी डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका भी। तो 4 2 8 3 1 3, आपका ये भी 5 आया। तो यानी ये बात हमें बताती है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो अपने ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हुई कि एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट उसी के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या चीज है? पहली तो आपको पता चल गई कि एक मैट्रिक्स है जो उसका डिटर्मिनेंट होगा उसके ट्रांसपोज का भी वही डिटर्मिनेंट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते इज इंटरचेंज, अगर उनको इंटरचेंज कर लें, यानी कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें, तो जो नया हमारे पास वैल्यू आएगी मैट्रिक्स ए करने चले तो नई बी आएगा, यानी इंटरचेंज करने के बाद जो बी आएगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए के नेगेटिव डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये क्या बात हुई? चलिए करके देखते हैं। पहले लेफ्ट ले लेते हैं कि ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 7 5 -1 3, ये ले लिया। 2 रोज 2 कॉलम वाला आसान होगा करना, बजाय इतनी बड़ी हम डिटर्मिनेंट्स की वो मेथड्स करें। अब इसका डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं क्या है। इसका डिटर्मिनेंट 7 3 21, 5 1 -5 और आर यहाँ माइनस होता है +5, 26 आ गया, ये आ गया। अब हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी नया सेट जो बना लेते हैं वो इंटरचेंज, कोई सी 2 रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं। चलिए रो को इंटरचेंज करते हैं, जैसे ये रो है इसको ऊपर ले जाओ और इस रो को नीचे ले जाओ। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट -1 3 7 5 का आएगा, 5 1 -5, ये आंसर -26 आ गया। आप देखें जो b का डिटर्मिनेंट है वो -a के डिटर्मिनेंट के इक्वल हुआ, यानी b का डिटर्मिनेंट जो है ये, अब a का डिटर्मिनेंट क्या है 26, यहाँ इस 26 को हम a का डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, यानी जो b का डिटर्मिनेंट आया वो -a के डिटर्मिनेंट पे आया। इसी तरह कॉलम चेंज करें अगर दोनों, तो उनका भी यही आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर थी स्टूडेंट्स 2। स्टूडेंट्स, अगर 2 रो और 2 कॉलम, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल समझते हैं स्टूडेंट्स, एक ही जैसे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। अगर 2 रोज और 2 कॉलम हमारे पास सेम हो तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। अभी तो हमने रो का किया था, अब कॉलम का करके देखते हैं। ये देखें, ए का मैट्रिक्स ले लेते हैं
एक ले लेते हैं 2 2 1 3 5 6 2 2 1, ये ले, ये दो कॉलम एक ही जैसे, 2 2 1 2 2 1 एक ही जैसे, इवन दो रो भी एक जैसी होती जो कि नहीं है। तो यही उनका भी हिसाब हो रहा था हर सूरत में। आए जी, अब क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, देखें आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें 2 5 2 6 1, इसको और इसको मिलाएंगे तो -3 इंटू 2 2 1 1, इसको मिलाएंगे +2 इंटू 2 5 1 6, 5 1 5 6 2 12, 2 1 2 2 1 2, 2 6 12, 5 1 5। आप देखें 12 में से 5 गया -7, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 आ जाएगा, ये वैसे ही 0 आ गया। 5 में से 2 12 में से 5 गया 7, 7 2 14, आपने देखा 14 और 14 कैंसिल हो गए, हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया। यानी आपने देखा दो कॉलम अगर हमारे पास सेम है तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 रोज हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएं तो तब भी डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स ए को हम k से मल्टीप्लाई कर लें, ये ले k से, तो जो k a का जो डिटर्मिनेंट होगा स्टूडेंट्स, वो k डिटर्मिनेंट a के इक्वल होगा। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को, मैं यहां लिख देता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा, इफ वी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स कॉलम और रो ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय के से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक सेट बी आ जाता है, बी सेट आ गया। वो जो बी सेट होगा वो के डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ये क्या मतलब हुआ, अब जरा इसको समझे। फर्ज करें हमारे पास ए का मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये देखें 2 1 3 2, ये है। अगर हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, मर्जी आपकी, कॉलम से कर लेते हैं, किसी भी एक कॉलम को, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो क्या आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट 2 2 4, 3 1 3, 1 आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, किसी एक को के से मल्टीप्लाई, के का मतलब है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, के की वैल्यू रख लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी अब जो बी का सेट है, किसी एक को फर्ज करें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले, ये 2 1 4 3 12, 4 2 8, करना किसी एक को है। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 8 2 16 12, तो ये हमारा 4 आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। यानी ये बात हमें बताती है, अब इसको 4 मल्टीप्लाई 1 भी कह सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही होता है। 1 हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है, यानी ए का डिटर्मिनेंट, तो 4 का नाम हमने के ही रखा हुआ था, यानी के डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, यानी यही चीज आ गई। किसी एक रो किसी एक कॉलम को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट उसी का आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ दैट। आई होप आप ये समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है, हमारे पास एक ए का सेट हो, जैसे A11 प्लस B11, A12 A13, A21 प्लस B21, A12 A13 A3, इसी तरह A31 B31, A32 A33, ये हमारे पास अगर ऐसे दिया हुआ हो तो हम अगर ए का डिटर्मिनेंट करें तो हम इन मैट्रिक्स को यूं भी लिख सकते हैं। ये भी आपको एक्सरसाइज में समझाया जाएगा, जैसे A11 A21 A31, इसी तरह A12 A22 A32 A13 A23 A33, और इसी तरह प्लस करके एक और डिटर्मिनेंट डाल दें
B11, A12, A13, B21, A22, A23, B31, A32, A33 यूं लिख सकते हैं। यानी ये चीजें हमारे पास सेम रहेंगी, ये एक सेपरेट होकर अलग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाएगा और ये अलग होकर अलग डिटर्मिनेंट बनाएगा। ये भी हमारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, इसको हम यूं भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है स्टूडेंट्स कि अगर किसी एक मैट्रिक्स के कोई एक रो या कॉलम मर्जी है, मतलब फर्ज करें 3 2 3 0 1 2 0 2 1 0 1 ये आ गया। आपने देखा एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, किसी रो के भी हो सकते थे, किसी एक रो के किसी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट जीरो हो तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। यानी इफ एनी वन रो और columns, rows and columns entries are zero, then determinant is zero, यानी वो आपका डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाएगा। करके देखते हैं, यानी हमने इसका डिटर्मिनेंट करूंगा। देखिए आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, 3 into 0 2 0 1, फिर यूं करूंगा -0 का अगर आ जाए तो बीच में कोई फायदा नहीं रहता, लेकिन चले खाना पूरी के लिए 2 2 1 1 लिख रहा हूं। इसी तरह आप जब आगे जाएंगे 2 0 1 0 ये हमारे पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स 3 1 0 0 0 0 आ गया, ये तो वैसे ही जीरो है अंदर मल्टीप्लाई होकर, ये भी जीरो आ रहा है 2 0 0 0 1 था 0। आपने देखा नेट रिजल्ट हमारे पास जीरो आ गया। किसी एक कॉलम या किसी एक रो की सारी एंट्रीज अगर जीरो हो तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो पूरे मैट्रिक्स का वो जीरो हो जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं, आपकी बुक में 8 दी हैं, मैं भी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं समझता हूँ इस एक्सरसाइज के लिए ये काफ़ी होगी। अगर कोई एंट्री आ जाती है, कोई प्रॉपर्टी आ जाती है 7वीं और 8वीं में से, तो डेफिनेटली आपको पहले प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर हम उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब हम चलते अपनी एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वही मेथड था जो डिटर्मिनेंट का मेथड हम सॉल्व करते थे, सो कहता है वो नहीं करना। अब जो आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं उसकी मदद से आपने बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास जीरो है। हमारे पास स्टूडेंट्स अगर याद हो तो 2 प्रॉपर्टीज थी जिनमें डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा था, या तो सारी रो के तमाम एंट्रीज, किसी एक रो के सारी एंट्रीज जीरो हो, या किसी एक कॉलम की सारी एंट्रीज जीरो हो, तब डिटर्मिनेंट जीरो होता है। या फिर मैंने आपको ये एक प्रॉपर्टी और बताई थी, गालिबन प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, जिसमें बताया था कि 2 रोज या 2 कॉलम आपके बिल्कुल सेम हो तब भी डिटर्मिनेंट हमारा जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मेरी एक बात याद रखें, डिटर्मिनेंट को आपने मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व नहीं करना होता। फर्ज करें अगर मेरे पास ये कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हो 3 6 9 18 12 9 3 6 6 ये आ गया मैट्रिक्स हो, दिस इज डिटर्मिनेंट। तो मैं इस सारों में से 3 कॉमन निकाल सकता हूं। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 6 18 3 4 12 3 3 9 2 2 ये निकाल सकता हूं। पर मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अगर कोई चीज कॉमन निकालनी है, या तो किसी रो में से निकालनी है या किसी कॉलम में से निकालनी है, और उसको बाहर ले जाइएगा निकाल, और उसके डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टीज में आता है कि फर्ज ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर गालिबन 5वीं या 6वीं बताई थी, जिसमें ये था कि के ए का डिटर्मिनेंट जो होता है के उसमें बाहर आ जाता है। तो ये बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। यानी फर्ज करें मुझे अगर कोई चीज कॉमन नजर आ रही है, वो मैं बाहर निकाल रहा हूं किसी रो में से या किसी कॉलम में से। इस रो में से कोई निकल रहा है, यस 9 निकल रहा है। देखिए मैं 9 अगर निकालता हूं, 9 इसमें से रो 1 में से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 1 9 9 3 27 9 4 36 18 54 24 27 81 28
ये आ गया स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होना चाहिए। वो तभी होगा या तो 2 रोज सेम होंगी या 2 कॉलम सेम होंगे, या आपको मैंने बताया था किसी एक रो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्री 0 होंगी। इसमें से मजीद कोई कॉमन नहीं निकल रहा। आते हैं अब इसकी तरफ, क्या इनमें से कोई कॉमन निकल रहा है? इसमें से 6 3s are 18, 6 9s are 54, यस, 6 4s are 24 निकल रहा है। मैं जरा उसको मिटा रहा हूं। देखिए 9 1 3 4, अब देखें इन सब में से क्या निकल रहा है? 6 3s are 18, 6 को बाहर निकाल लें, सॉरी 6 को भी बाहर निकाल ले, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 3s are 18, 6 9s are 54, 6 4s are 24, 27, 81, 28, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपकी पहली रो में से कोई निकल रहा है, नहीं निकल रहा, दूसरी में से भी कोई नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, थर्ड में देखें कोई निकल रहा है, नहीं निकल रहा। चलिए अब आते हैं, आप कॉलम में से चेक करते हैं। इस कॉलम में से कोई निकल रहा है, इस कॉलम में से कोई नहीं निकल रहा, इस कॉलम में से यस 3 निकल रहा है। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 देखिए आप 3 को 9, 6 9s are 54 हो गया था। अब आप 3 और कॉमन निकालने वाले इसमें से 1 3 27 तो ऐसे ही लिखेंगे। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 27s are 54, 4 4 28, ये आ गया, ये आ गया। स्टूडेंट्स 3 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 162 आई थिंक आ रहा है, यस 162 आएगा, यानी 162। लेकिन यहां देखें कोई और कॉमन निकल रहा है, यस यहां से 4 निकल रहा है, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 7s are 28, 117 आया। लेकिन उससे पहले ही हमें नजर आ रहा है कि ये कॉलम और ये कॉमन कॉलम एक जैसे हैं, यानी हम कह सकते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, ये बिल्कुल सेम है। आइडेंटिकल का मतलब एक ही जैसे है। तो ये साबित हो गया कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। सो प्रूव दैट, साबित हुआ कि डिटर्मिनेंट हमारा 0 है इसका, यानी हमने ये प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिया। आई होप आप समझ गए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। यहां भी हमने डिटर्मिनेंट 0 प्रूव करना है, यस। कॉमन निकालने के लिए देखें, यहां से कोई कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, यहां से नहीं निकल रहा, यहां से, यहां से, यहां से, ना कॉलम में से कोई कॉमन निकल रहा है, ना रो में से कोई कॉमन निकल रहा है। तो फिर हम कोई नया मेथड ढूंढेंगे, कोई ऐसा जो इनको इजीली सॉल्व कर सके। सो देखें, आप जरा खुद समझें। फर्ज करें ये फ्रैक्शन है, इस पूरी फ्रैक्शन को मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ए बी सी से मल्टीप्लाई करूंगा, ए और ए कट जाएगा, बी सी आ जाएगा, यही बी सी जैसा आया। तो आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डिटर्मिनेंट की जो रूल्स होते हैं वो मैट्रिसेस जैसे नहीं होते। यानी इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी अपने पास से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज से, तो सिर्फ किसी एक रो से करेंगे या किसी एक कॉलम से करेंगे। सो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, यानी जो काम आप अपने पास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपने उसको खत्म भी करना है। एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, यानी ए बी सी से आप मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी। आमतौर पे आपको जो भी फ्रैक्शन में नजर आ रहे हो उनमें ऐसी ही टेक्निक लगती होती है, ये बात याद रखें। 1/a बी सी बी प्लस सी, 1/b ए सी ए प्लस सी, 1/c ए बी ए प्लस बी, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम इसके ऊपर वाले को, ये ए बी सी को किसी एक रो या कॉलम से कर लेते हैं, बेहतर है, क्योंकि सारे कॉलम आपके फ्रैक्शन में दिए हुए और फ्रैक्शन से आपकी जान छूट जाएगी। देखें जरा, जब ए बी सी को मैं अंदर ले जाऊंगा तो नीचे से ए बी सी खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर से ए बी सी खत्म हो जाएगा, यानी यूं आ जाएगा। और ए बी सी को इससे मल्टीप्लाई करो, ए बी सी ओवर ए बी सी ओवर बी, ए बी सी ओवर सी, बी सी ए सी ए बी, बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी,
ये आ गया स्टूडेंट्स। देखिए ए से कटा, बी से कटा, सी से कटा। आप देखिए स्टूडेंट्स दोबारा, ये पूरा कॉलम बी सी ए सी ए बी, बी सी ए सी ए बी, यही चीज है। तो हम कहेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो गए। तो ऑब्वियसली ये पूरा डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी जो आपको बताई गई थी। तो आपने इस तरह की अमेंडमेंट्स करनी है, मतलब अपने आप को मैच्योर करें, प्रैक्टिस जारी रखें। आई होप आप मेरी बातों को समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट 3 की तरफ चले आप। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे, मजा आएगा इसको करने का। ये देखें, हर मुमकिन कोशिश करें ना हम कॉमन निकाल सकते हैं किसी रो में से, ना ही किसी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। आप देखें जरा एक चीज को अंडरस्टैंड करें, ये क्या है हमारे पास 0, ये माइनस ए माइनस बी है, ये जबकि इस लाइन में देखें 0 ए बी है, यानी एक्चुअली ये इसके साइन और इसके साइन अपोजिट है, बाकी एक ही जैसी है चीज। ए 0 माइनस सी, यानी रो हमारे पास ये, जबकि सेकंड कॉलम हमारे पास ये, फर्क माइनस ही का। ठीक है, आप देख रहे होंगे हमारे पास बिल्कुल इसी मेथड से माइनस ए माइनस बी माइनस सी थर्ड कॉलम है। अब थर्ड रो को देखें बी सी 0, यानी वही माइनस का फर्क हमारे पास नजर आ रहा है। ये बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ साइन चेंज हुए हैं। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या फर्क है कि नेगेटिव का साइन चेंज किया हुआ है, और कुछ भी नहीं। हम एक काम करते हैं, इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से आपको मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन निकालता है। सब में से कॉमन निकालने का मेथड मैट्रिक्स में होता है। बिल्कुल इधर से भी माइनस कॉमन निकाल लें और इसमें से भी -1 कॉमन निकाल लें, तीनों में से निकाल लें। जरा एक मिनट के लिए मैं चाह रहा हूं कि ये एक ही जैसे हो जाए, जैसी रो, यानी आपका ये सिमेट्रिक बन जाए। सिमेट्रिक कहते हैं यानी जैसी रो हो, यानी अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो वही चीज आ जाए हमारे पास, उसको सिमेट्रिक कहा जाता है। आप देखें ये हमारे पास यहां लिख लीजिएगा, टेकिंग -1 कॉमन each from रो 1, रो 2 एंड रो 3, सब में से आपने -1 को कॉमन निकाल लिया। आप जब इसमें से कॉमन निकालेंगे ये बच जाएगा 0ab, जब इसमें से निकालेंगे -a 0c, जब इसमें से कॉमन निकालेंगे -b -c 0, ये आ जाएगा सब में से। और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी एक्चुअली हमारे पास ये -1 आ रहा है, ये देखिए, और बाकी क्या आया 0 हमारे पास, a हमारे पास। स्टूडेंट्स फर्ज करें ये हमारे पास a नाम है, दिस इज a, ठीक है, ये a चल रहा है हमारे पास, ये a। आपने एक चीज पढ़ी थी कि a का जो डिटर्मिनेंट होता है वो a के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है हमारे पास। अब ये हमारे पास माइनस में आ रहा है, यानी इसका जो ये ट्रांसपोज है, चेक करें इसका, इसका ये देखें, ये ट्रांसपोज है इसका, ये 0ab कॉलम वाला है, ये 0ab रो वाला है, ये -a 0c है, -a 0c है हमारे पास, ये ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा, यानी ये ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा, ये वो हमारे पास एक्चुअली उसी a के इक्वल आ जाएगा जो a था, यानी एक्चुअली हमारे पास ये आ जाएगा, यहां मैं कर रहा हूं कि a इज इक्वल टू -a आ जाएगा हमारे पास। -a को स्टूडेंट्स यहां ले आए तो क्या हो जाएगा, +a, a हो जाएगा 2a, 2 यहां स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो रही हो 0 हो जाती है। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया। डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आपकी तरफ देखें, इधर भी आपने एक्सपेंशन के बगैर इसको सॉल्व करना है। आप जरा गौर से देखें, ये है साइन स्क्वायर थीटा अल्फा, ये है 1, ये कॉस स्क्वायर अल्फा। एक काम हो सकता है अगर हम अच्छा एक बात याद रखें, ये मैं आपको एक बात अभी तक नहीं बताई कि किसी भी 2 कॉलम्स को आपस में माइनस कर सकते हैं, किसी भी 2 रोज को आपस में माइनस या प्लस कर सकते हैं।
ये रूल है डिटर्मिनेंट में, सिर्फ डिटर्मिनेंट में, और किसी में रूल नहीं। मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि इसको उसमें माइनस करूं, कर सकता हूं, मेरे माइंड में एकदम देखते ही आया। आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हुए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 के इक्वल, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा के। ये आपने 3 फार्मूलाज पहले ट्रिग्नोमेट्री में अपनी मैट्रिक स्टैंडर्ड में पढ़े थे। फर्ज करें अगर मैं साइन स्क्वायर को या सॉरी कॉस स्क्वायर को वहां ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी अगर मैं कॉस को यहां ले जाऊं तो साइन स्क्वायर अल्फा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। यस, आ रहा है हमारे पास। इसी मेथड से अगर मैं 1 को वहां ले जाऊं, वहां 1 को, तो सीकेंट, ये देखो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के। यस, और इसी तरह अगर मैं अगर मैं ऐसा काम करूं कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब जरा गौर से देखें, अगर मैं इस पूरे कॉलम को इसमें से माइनस कर देता हूं, यानी हम लिखते हैं सबट्रैक्टिंग कॉलम 3 फ्रॉम कॉलम 2, यानी कॉलम 3 और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस किया, यानी यू आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब इट। साइन स्क्वायर अल्फा कॉलम 1 तो वैसे ही लिखा जाएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। जबकि ये देखें आपने कॉलम 3 में उसको डिस्टर्ब माइनस करना, यानी इसको माइनस करना। आपका जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा वो ये कॉलम है, इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना। इसको हमने यूज जरूर किया है, लेकिन हमारा ये अपनी जगह पर रहेगा। ये वहां जाके माइनस हो सकता है, लेकिन ये अपना खुद लिखा जाएगा वही जैसा है। अगर इसको वहां माइनस करेंगे, ये अपनी जगह पे लिखा जाएगा, लेकिन उधर हमारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे देखो, जब हम कॉस स्क्वायर को यहां से माइनस करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, 1 को माइनस करेंगे सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आएगा, इधर भी माइनस 1 को करेंगे तो माइनस 1 यहां आएगा। ये है कॉस स्क्वायर अल्फा 1 1, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स इस रूल से देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर अल्फा के। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan स्क्वायर अल्फा के। ये चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। अगर यहां से भी माइनस को कॉमन ले लिया जाए, ये ले मैं माइनस यहां से कॉमन ले रहा हूं, ये अंदर के साइन चेंज होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये जो कि कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, जो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यानी देखें साइन स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ये भी हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, tan स्क्वायर अल्फा आ गया, और माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 1 आ गया। आप देखें ये कॉलम और ये कॉलम आपस में एक जैसे, तो इसका मतलब है कि व्हेन 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यहां लिख लें सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, सो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0, यानी कॉलम 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए, सो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। सबको समझ आ गया? डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। a माइनस बी का होल क्यूब आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब होता है a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी पढ़ा हुआ आपने। लेकिन यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब है, अगर इसके साथ माइनस 3ab, यानी ये चीज माइनस कर लो इसमें से, तो यही चीज बन जाएगी। ये देखें सॉरी, ये क्या है हमारे पास ab इंटू a माइनस बी, ये वाली चीज दी है। सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स, क्लू मिल गया। अगर हम इस पूरे कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, स्टूडेंट्स ये भी हम कर सकते हैं कि किसी कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई करके, किसी रो को किसी से मल्टीप्लाई करके किसी रो में से या किसी कॉलम में से माइनस कर दें, ऐसा हो सकता है। यानी हम यूं करते हैं कि कॉलम 2 में यूं लिखा करें, कॉलम 2 प्लस माइनस 3 करना है कॉलम 3 से, यानी यूं लिखा करें कि हमने एक्चुअली क्या करना है, कॉलम 2 में इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना है। ये देखें a माइनस बी का होल क्यूब, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें, c माइनस डी का होल क्यूब,
और e माइनस एफ का होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स देखें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -3ab इंटू a माइनस बी, वो वाली चीज आ जाएगी। फिर हमने इसमें ऐड करना है कॉलम 2 में, यानी इसमें हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इन सब कुछ -3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, बिल्कुल इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें तो क्या आएगा, c क्यूब माइनस डी क्यूब, इसको -3 से करेंगे -3cd इंटू c माइनस डी, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें e क्यूब माइनस एफ क्यूब -3ef इंटू e माइनस एफ। ये आ गया, ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास, ए बी इंटू ए माइनस बी, सी डी इंटू सी माइनस डी, ई एफ इंटू ई माइनस एफ, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स ये पूरे का पूरा ये फार्मूला बन गया, ये पूरे का पूरा ये फार्मूला बन गया। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिए ये आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, c माइनस डी का होल क्यूब, और ये e माइनस एफ का होल क्यूब। यहां भी ऐसे ही आ गया, ये a माइनस बी का होल क्यूब, c माइनस डी का होल क्यूब, e माइनस एफ का होल क्यूब, और ये हमारे पास वो ये a b इंटू a माइनस बी, सी डी इंटू सी माइनस डी, ई एफ इंटू ई माइनस एफ, और ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया सबका 0, क्योंकि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो गए। सो डिटर्मिनेंट हमारा स्टूडेंट्स यहां भी 0 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर मैं, क्योंकि काफी टफ है ये कि हम किसी भी रो को किसी में ऐड कर ले या किसी कॉलम को किसी कॉलम में ऐड कर ले, मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये आइडेंटिकल बन रहा है। अगर हम एक काम करें, हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिवाइड भी एक्स वाई जी से करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। मल्टीप्लाई वाला अंदर ले जा रहा है, यानी एक्स वाई जी जो यहां था ना, ये यहां वाला एक्स वाई जी जो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैं अंदर जाके मल्टीप्लाई करता हूं। एक्स को मैं इस रो से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आई एम सॉरी, वाई को मैं इस रो से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, एक्स को मैं इससे इस जेड को मैं इससे कर लेता हूं, एक्स को मैं इससे कर लेता हूं। यानी देखें इधर, आप यहां 1 रह जाएगा जब हम ले जाएंगे, इस पूरे को z से मल्टीप्लाई करें। याद रखें, जब आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सारे मैट्रिक्स से नहीं करते, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करते हैं। अगर मैं इसको y से करूंगी, क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ये हो जाएगा वाई जेड, और ये हो जाएगा 0। इसको हमने y से किया, इसको हम z से करते हैं। z को जब इससे करेंगे 0, वाई जेड, और ये एक्स जेड। जब इसको y से करेंगे, x से करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, ये 0, और ये हमारे पास एक्स जेड आ गया। स्टूडेंट्स मैंने कहा था 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हों तो आइडेंटिकल होने की वजह से उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। एक और भी मैंने बताया था, मैंने कहा कोई भी किसी भी रो या कॉलम की सारी एंट्री 0 तब भी डिटर्मिनेंट 0 होता है हमारे पास। आप देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं और इन दोनों को ऐड कर लूं, मैं यानी 2 काम इकट्ठे कर लेता हूं, यानी रो 1 में भी रो 2 ऐड कर लेता हूं और रो 3 में भी रो 2 ऐड कर लेता हूं। ये काम मैं कर रहा हूं, 2 काम, यानी हमारे पास 1/xyz तो ऐसे ही है। आए, जब इसको नहीं डिस्टर्ब करना, जो ये वाली चीज होती है प्लस के बाद वाली, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये पहले डिस्टर्ब होंगी, रो 1 और रो 3 डिस्टर्ब होगी, यानी ये और ये डिस्टर्ब होगी। ये जब उसमें ऐड करेंगे, 0 को xy में ऐड करेंगे, xy आएगा, yz को -yz में ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा, yz कैंसिल हो जाएंगे, -xz को उसमें ऐड करेंगे, -xz आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको हमने वैसे ही डिस्टर्ब नहीं करना था, 0 yz -xz, ये आ गया। और इसी तरह इसको अब इसमें भी ऐड करना है, 0 को इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा हमारे पास, -xy, ये आ गया। yz को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा yz, यस, हमारे पास आ गया। इसी तरह जब इसको इसमें ऐड करेंगे, ये भी हमारे पास आ जाएगा 0। अब आप देखें, इस पूरे कॉलम में से एक्स वाई कॉमन बाहर निकाल सकते हैं हम, एक्स वाई
और इस पूरे कॉलम में से वाई जी कॉलम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं और इसमें से जी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे वैसे भी एक्स वाई जी दिया हुआ है, जो कि एक्स एक्स से कटेगा, वाई वाई से कटेगा, जी जी से कटेगा, एक्स वाई जी फिर भी बाहर आ गया। ये हमारे पास जब कॉमन निकालेंगे 1 0 1 0 1 1 -1 0 हमारे पास आ गया। आई होप आप ये बात को समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स देखें, एक्स वाई जी को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जी आ गया। अब आप एक काम करें, देखिए हम इन दोनों रोज को, ये जो 2 रोज हैं, इनको ऐड करके इसमें ऐड कर लेते हैं। यानी हम करते हैं मैं यहाँ पहले कर देता हूं, फिर इन दोनों को ऐड करके यानी रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर लेते हैं। यानी इन दोनों रोज को ऐड करके उसमें ऐड कर लेते हैं। -1 को 0 में ऐड करेंगे -1 आएगा, यानी 1 प्लस 0 -1 करें, 0 1 1 करें, इसी तरह -1 और 0 करें 0। ये बाकियों को इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके साथ हमने कुछ नहीं, हम पहली रो को चेंज करने जा रहे थे। ये देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गए, हमने ये काम किया। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जी, यहां बच गया स्टूडेंट 0 0 -1, यहां बच गया 2 1 1 और यहां बच गया -2 -1 0। या स्टूडेंट्स देखें, ये पूरी रो में से 2 कॉमन निकल सकता है। इन पूरी रो में से जब इस पूरी रो में से आप 2 कॉमन निकालेंगे, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, एक्स वाई जी 2 कॉमन निकालने बाहर, तो बाकी बच जाएगा यहां इस पूरी रो में से आप किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां आ जाएगा 0 1 -1 0 1 -1 1 0। ये आ गया। आप देखें स्टूडेंट्स, ये रो और ये दोनों आइडेंटिकल होगी, यानी रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। तो आप कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। ये था 2xyz, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो स्टूडेंट हमारा फाइनल सोल्यूशन 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां भी यही प्रूव करना है कि इनका डिटर्मिनेंट 0 है और हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होने चाहिए, या किसी एक रो और किसी एक कॉलम की सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये हमारे पास होल स्क्वायर खुले में पड़े हुए, हम इनको ओपन भी कर सकते हैं। जैसे देखें हम क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, बल्कि चले मेरे माइंड में एक और फॉर्मूला आ गया, आपने किसी दौर में पढ़ा था, वो था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में। अगर मैं इस पूरे को इसमें ऐड कर दूं, ये 4ab आ जाएगा, ये 4cd आ जाएगा, ये 4ef आ जाएगा, और मैं सारों में से 4 कॉमन निकालूं तो ये चीजें आ जाएंगी, तो हमारे 2 कॉलम आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो हम ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ये एकदम माइंड में आई है कि कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड कर दें, इस पूरे कॉलम में ये कॉलम ऐड करें ऐड। क्या आ रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने कहा था जो ये होगा इसको डिस्टर्ब करना है, जिसको करना है यू आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब इट, दे विल बी देयर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, c माइनस डी का होल स्क्वायर और e माइनस एफ का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। जब आप उसमें से ये I'm sorry प्लस नहीं करें, माइनस करें। जब हम उसमें से ये माइनस करें, क्योंकि माइनस करने का फॉर्मूला हमारे पास है, जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस c माइनस डी का होल स्क्वायर, e प्लस f का होल स्क्वायर माइनस e माइनस f का होल स्क्वायर। ये आ गया। इसको वैसे ही रहने दें, a b c d e f, इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी। कुछ बच्चे पीछे से बड़े परेशान खड़े कि ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है। स्टूडेंट अगर आप इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और इसको ओपन करें a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा। आप देखें क्या आया, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर से बी स्क्वायर से कटा 2ab 4ab हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले से ये आप इसको कर सकते थे। स्टूडेंट जब मैं इसको ओपन करूंगा क्या आएगा,
ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, c माइनस डी का होल स्क्वायर, e माइनस एफ का होल स्क्वायर, मैंने ऐसे ही लिखा। और ये देखें इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस होगा 4ab, और इसी रूट से ये हो जाएगा 4cd, और इसी रूट से ये हो जाएगा 4ef। ab cd ef। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। ये देखिए पूरे कॉलम में से आप कॉमन निकाल सकते हैं 4, और ये हमारे पास आ जाएगा। तो आप 4 को कॉमन निकालें, बाकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, c माइनस डी का होल स्क्वायर, e माइनस एफ का होल स्क्वायर, तो ये आ गया ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। अब आपने देखा ये और ये सेम है, 1 2 कॉलम्स आर सेम, देन देयर डिटर्मिनेंट इज 0। ये हमारे पास 0 आ गया। जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम ये लेक्चर का ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।